हेलो बच्चों, मैं निखिल, मैं आपके लिए यूट्यूब पर पढ़े कुछ लेक्चर कर रहा हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ प्रोजेक्ट एनिमेशन का सेकंड। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना बताया था, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बताया था और रेंज का फार्मूला। कैसे में होता है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, जैसे एक्स हमें कैसे फाइंड करना, वाई हमें कैसे फाइंड करना, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम बात करेंगे जैसे क्या होता है, हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्शन के बाद हमारी पार्टिकल की रेंज क्या होगी और मैक्सिमम हाइट क्या होगी। ठीक है बच्चों, इसका एक्स कोऑर्डिनेट का कंपोनेंट क्या होगा, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। देखो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे हम मान लें किसी पार्टिकल को हमने 53 डिग्री से 100 वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। ठीक है, लेटेस्ट एज्यूम लिखिए बच्चों। क्वेश्चन है फर्स्ट, लेटेस्ट टेकिंग ए पार्टिकल is projected with initial velocity with initial velocity taking angle from x axis। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी 100। ठीक है, क्या है 100 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग एंगल एक्स एक्सिस कितना ले लिया हमें, मान लिया 53 डिग्री। ठीक है, ओके। फाइंड आउट द रेंज ऑफ पार्टिकल, फाइंड आउट द रेंज ऑफ पार्टिकल एंड मैक्सिमम हाइट। ठीक है, हमें दो पॉइंट फाइंड करना है। कौन कौन सा पॉइंट है, एक है पार्टिकल, हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 100 डिग्री 100 मीटर पर सेकंड किसी पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया विद हॉरिजॉन्टल या फिर एक्स एक्सिस से। जैसे हम बात करें, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन उसका हम कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन हम इसका करेंगे हमने किस पार्टिकल लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये हमारा वाई एक्सिस है, और हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में 53 डिग्री एंगल लिया, ये हमारा एक्स एक्सिस ये हमारा वाई। इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया। ठीक है बच्चों, ओके। अब हमें मैक्सिमम हाइट एंड रेंज याद करें, तो हम रेंज और हाइट को कैसे फाइंड करेंगे, और हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछ सकते हैं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर लिखना चाहें, फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ठीक है, ये चीजें आपसे हाइट, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द रेंज। इस प्रकार हम पार्टिकल को कैसे हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन जो हमने किया था, आपको इसका चित्र बनाया है, इसको हम सोल्यूशन कैसे करेंगे इसके बारे में बात करें। ठीक है, हमने इस पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया, आपको हमने sin 53 और cos 53 की वैल्यू निकालना बताया। अगर नहीं आता तो वो बता दे रहे हैं बच्चों, इस तरीके से हम ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारा 5 होता, ये अगर हमारा 53 है तो ये हमारा 4 होगा, ये हमारा 3 होगा। ठीक है, 3 4 5। ओके, तो हमारा 5 sin 53 इजिकल टू 4 हो जाएगा, तो sin 53 इजिकल टू 4/5 आ जाएगा, cos 53 इजिकल टू 3/5। हमने दोनों वैल्यू आपको निकालना बता दिया। ठीक है बच्चों, ओके। ये हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारी u cos 53 और ये आएगा हमारी u sin 53। तो u हमारा कितना 100 है और cos 53 की वैल्यू यहाँ पर है हमारी 3/5 है, और ये हमारा 100 है, ये हमारी कितनी है 4/5 है। 5 से 5 कट जाएगा, 20 80 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 5 से 5 कट जाएगा तो हमारा आएगा 60। ठीक है,
सॉल्यूशन। इस तरीके से हमारी क्या होती है, अब हमारा चित्र किस प्रकार चेंज हुआ, हमारा चित्र इस तरीके से चेंज हो गया। हमारा ये क्या है 60 मीटर पर सेकंड स्पीड हमारी, और ये हमारी कितनी 80 मीटर पर सेकंड स्पीड। ठीक, इस तरीके से हमारा फिगर है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट। तो हमने आपको मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बताया था, जो हमारा होता है केवल वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वाई एक्सिस की हम बात करेंगे। तो वाई एक्सिस में हमने पहले हमने मोशन अंडर ग्रेविटी चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें केवल वाई की वेलोसिटी की बात की, एक्स हमारा वहां पर नहीं। अब हम केवल वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी लेकर चलेंगे और मैक्सिमम हाइट को फाइंड करेंगे या टाइम ऑफ हाइट फ्लाइट को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका हम टाइम ऑफ फ्लाइट हम पहले बात करेंगे मैक्सिमम हाइट की या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लीजिए पहले। तो पहले हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे तो हम लगाएंगे जो हमारा मैक्सिमम पर हमारी क्या होगी वेलोसिटी ऐसे जाएगा पार्ट, और मैक्सिमम पे जो होगी हमारी वी वाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम लगाएंगे बी बराबर यू प्लस ए टी, तो बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, बी हमारा जीरो हो जाएगा, यू हमारा यू रहेगा -10 गुणा टी हो जाएगा। तो यू हमारा कितना, हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, केवल हम वाई एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ वाई लगा देना। ठीक है, यहाँ वाई और यहाँ वाई। यू वाई कितना है हमारा, यू वाई हमारे 80, 80 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई टी। तो टी से हमारा कट जाएगा 100, तो टी इज इक्वल टू आ गया हमारा 8 सेकंड। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लैट टी इज इक्वल टू हमारा दोनों का टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक लेके 2 टी हो जाएगा। टी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू आ जाएगा 16 सेकंड। ठीक है, अब इसमें हम ग्राफ मेथड भी लगा सकते हैं। ग्राफ मेथड कैसे लगाएंगे, या फिर हम वही मेथड बता दें, चलो वही वाला मेथड बता देना, बच्चे कहेंगे सर हमारा ऐसा हमें कुछ नहीं मिला। तो हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम ग्राफ से ही बता देंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट में हम कैन बी रिटन फ्रॉम द एच मैक्स लिख देंगे। ठीक है, एच मैक्सिमम लिख देंगे तो हम लगाएंगे एच इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, या फिर बी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s भी लगा सकते हैं, तो बी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s लगा दे रहे हैं, जो चाहे आप वो लगा। हम इससे पहले कर दे रहे हैं बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो बी स्क्वायर हमारा 0 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस आ जाएगा, वैल्यू चलो हम बता ही दे रहे हैं। तो बी स्क्वायर 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर हमारा यू स्क्वायर रहेगा, यू स्क्वायर हमारा कितना रख दे रहे हैं वैल्यू 80 मल्टीप्लाई बाई 80। ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, तो 80 मल्टीप्लाई बाई 80 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 0 से 0 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, 832 320 एच में ऐसा है। ठीक है, दूसरा मेथड हम जो लगा रहे हैं वो भी लगा के देख रहे हैं। एस बराबर से आएगा एस इक्वल टू यू टी। ठीक, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इससे आता नहीं आता वो भी देख ले रहे हैं। एच इक्वल टू कितना है हमारा 80 गुणा टी, कितना है हमारा टी है हमारा 8 8 प्लस, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस, उससे भी निकाल के बता रहे हैं 1/2, कितने तरीके से बता रहे हैं वो भी देख लीजिए, इससे भी निकलता है 10 और इसका 8 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, 4 बचेगा, और ये 2 2 64 माइनस ये कितना बचेगा 4, 832 320, और जीरो में जीरो का 2 और 3, एच देखो यहाँ से भी इतना ही आ गया। ठीक है, इससे भी आ गया। इसका तीसरा मेथड हम बता दे रहे हैं, ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड से कैसे इसको फाइंड करें। ठीक है बच्चों, तो इसका ग्राफ मेथड भी जान लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब एच मैक्सिमम का ग्राफ मेथड बताते हैं। ठीक है बच्चों, उतारिए पहले, उतारिए बच्चों। अब हम बात करेंगे ग्राफ। ग्राफ मेथड से हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ये मिटा देना, हम ग्राफ मेथड से ही बता दे रहे हैं बच्चों। तो ग्राफ मेथड भी आप सीख लेना। तो ग्राफ मेथड होता है, कभी कभार क्या होते हैं, बहुत जल्दी टाइम निकाल के एकदम ग्राफ मेथड से यूज करके एच मैक्स फाइंड कर लेंगे। तो ग्राफ मेथड इस तरीके से हमारा ग्राफ मेथड होगा। इस तरीके से हमारी टी इक्वल टू 8 पर हमारी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और हमारी 80 थी, हम बाई वेलोसिटी
वी वाई की बात कर रहे हैं, ये हमारा टाइम, ठीक ठीक है, ओके। इसका एरिया होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट देगा, एच मैक्सिमम देगा, एच मैक्सिमम 1/2, बेस कितना 8, हाइट कितना 80, ठीक है, काट देंगे 4, एच मैक्स आ जाएगा 832 320 मीटर। ठीक इस तरीके से हम एच मैक्स को भी फाइंड कर सकते हैं। हमने 3 मेथड बताए थे एच मैक्सिमम, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम एच मैक्सिमम को फाइंड करेंगे, बता रहे बच्चों, ठीक है, इस तरीके से हम एच मैक्सिमम को फाइंड करेंगे, ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों, जैसे हमारा होता है रेंज कैसे फाइंड करें। रेंज फाइंड करने के लिए आर बार यूटी लगा देंगे या एक्स बार यूटी लगा देंगे, ठीक है। रेंज फाइंड करने के लिए हम ये बता रहे बच्चों, बता दें, अब हम रेंज फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों, ये तो मिटाई देना, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेंज, हमने एंगल की वैल्यू निकालना बताया थी, वैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं एंगल को वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो आर इजकल टू क्या होता है, आर इजकल टू यूटी होता है, यूटी, यू कितना है, यू तो आपको पता होगा 60, और टी कितना है 16, ठीक है, क्योंकि टोटल टाइम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने हाफ टाइम क्यों लिया, यहाँ पर आपने हाफ टाइम इसलिए लिया था क्योंकि हमने जो हाफ वेलोसिटी यहाँ तक जो होता है मैक्सिमम हाइट, इसलिए हमने इसको हाफ टाइम लिया, क्योंकि टी हाफ टाइम पर 8 सेकंड में हमारा पार्टिकल मैक्सिमम पहुंच जाएगा, परंतु रेंज होगी वो हमारी यहाँ से यहाँ तक 60 सेकंड पे होगी, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम बात करें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 360, आर इजकल टू आ जाएगा 360, ठीक है, ओके। तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या आया था, वाई हमारा आया था, चलो वाई वो बाद में बताएंगे, ठीक है, ये छोड़ दिया, पहले इतना कर लीजिए, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब कभी क्या होता है 2 सेकंड या 3 सेकंड में पूछता है, इतना उतार के हम इसको मिटा दें, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी का टाइप का और करते हैं, फिर उसके बाद हम नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है बच्चों, मिटा दें। अब नया क्वेश्चन क्या है, अब नया क्वेश्चन मान ली लेट अस अज्यूम टेकिंग पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी 40√2, ठीक है। हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, क्वेश्चन क्या, हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, इस तरीके से हमने 40√2 से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है। थीटा एंगल पर, थीटा हमारा 45 है, ठीक है, 45 डिग्री से हमने किसी एंगल को प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, ओके। यहाँ पर एंगल नहीं मानेंगे तब भी ये हमारा एंगल अंडरस्टूड होता है, ठीक है, कैसे बता दे रहे हैं। हमारे अगर 45 मान लें तो हमारा 45√2 cos 45, ठीक है, ओके। तो 45 मल्टीप्लाई बाई √2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कट जाता है 45 हो जाता है, इस तरीके से इसको एंगल को ना माने तब भी हमारा 40√2 को हम 40 में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है बच्चों, ये तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इस तरीके से हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट हमने इस तरीके से एंगल किसी हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 40√2 से फ्रॉम द एक्स एक्सिस से हमने पार्टिकल एक्स और वाई एक्सिस में हमने भी किसी पार्टिकल को 40√2 से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट करने के बाद आप पूछ लेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कीजिए, मैक्सिमम रेंज क्या, तो क्या कहेगा क्वेश्चन क्या, फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या, फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन रेंज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। 3 पॉइंट है, हमने तीनों पॉइंट को हम पार्टिकल को बात करेंगे कि हमारा पार्टिकल किस तरीके से हम अपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे और हम किस तरीके से हम मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज को फाइंड करेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन कराया था, बस उसमें एंगल और वेलोसिटी डिफरेंट था, अब हमने एंगल और वेलोसिटी को डिफरेंट ले लिया।
हम सेम फाइंड कर रहे हैं, इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे इसको ट्राई, ठीक है, ट्राई ट्राई कर लिया। अब हम बताते हैं इसको कैसे सोल्व, ठीक है बच्चों, मिटा दें, ये हम मिटा दे रहे हैं या फिर इधर कर ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा पार्टिकल होगा वो हमारा इधर 40 से जाएगा, इधर हमारा 40 से जाएगा, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। तो हम पहले इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा पार्टिकल इस तरीके से चला होगा, ठीक है। इस तरीके यहाँ पर होगा वो हमारा बी वाई वो हमारा 0 होगा और यहाँ पर 40 होगा। ये पार्टिकल यहाँ पर 40, यहाँ पर कुछ होता है, यहाँ पर 40, यहाँ पर कुछ होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा पार्टिकल चलता है, ओके। हमने सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में यही आपको समझाया था कैसे हमारी होती है एक्स एक्सिस वेलोसिटी डज नॉट चेंज, ओके, अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट की। तो मैक्सिमम हाइट के लिए पहला पॉइंट देखेंगे फॉर मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट के लिए बात, मैक्सिमम हाइट के लिए लगा देंगे हम बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन की बात करेंगे बच्चों, ठीक है, वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमारी वेलोसिटी वाई वाई और वाई, ठीक है। तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये हमारी कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 40 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 और मल्टीप्लाई बाई एच, ठीक है। एच मैक्सिमम लिख दिया, एच को एच लिख दिया मैक्सिमम, ठीक है। अब हम बात करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाई 40 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई एच। 20 जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, तो हमारा एच क्या आ जाएगा 80, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है हमारा मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड। अब हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम कैपिटल टी लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे तो हम लगाएंगे बी बराबर यू प्लस एट, बी 0 हो गई, इन वाई डायरेक्शन लिख लेना, इन वाई डायरेक्शन लिख लेना, वाई डायरेक्शन, ठीक है बच्चों, हमने वाई डायरेक्शन लिख लिया। बाई 0 होगी तो हमारा यू कितना है, यू तो आपको पता है 40 माइनस 10 गुना टी, तो टी इजिकल टू आ गया हमारा 4, 4 आ गया, ठीक है। टी इजिकल टू 4 आ गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी इजिकल टू 2 मल्टी टी हो जाएगा, तो टी इजिकल टू 8 सेकेंड, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे हम दूसरा इसका मेथड, इसका हम दूसरा मेथड ही बता दे रहे हैं। हम इस तरीके से इसका ग्राफ बनाएंगे, हमारी वेलोसिटी 4 होगी और ये हमारी 4 होगी, 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट लगा देंगे 2, एच इजिकल टू आ जाएगा 8, ठीक। इस तरीके से भी हम एच को फाइंड करेंगे, ठीक है। इसका एरिया ग्राफ होगा वो हमारा एच मैक्सिमम दे देगा, ठीक है। इस तरीके से हमने आपको फाइंड करना, दोनों मेथड बता दिए। अब हम बात करेंगे आर भाग यू टी, मतलब रेंज की बात करेंगे। तो रेंज हमारा रेंज होता है, जो हमारा रेंज की बात करें तो रेंज होता है आर इजिकल टू यू टी। यू कितना है 40, टी कितना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लगाएंगे 832 320 मीटर आ जाए, ठीक है। कैसे, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा लगाया है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की बात है, ठीक है बच्चों, ओके, अंडरस्टैंडिंग, ठीक, समझ में आ गया बच्चों, मिटा दें। इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके बच्चों, बताइए, बताइए बच्चों, मिटा दें बच्चों। ये क्वेश्चन आपको बच्चों समझ में आ गया होगा और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं, ठीक है, मुझे बेटा। अब हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और इसको थोड़ा सा टाइम ऑफ फ्लैट अधिकतर पूछता है, वैसे पूछ तो और भी पूछ सकता है, वही हम आपको बताएं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है बच्चों। जैसे हम मान लें, अगर क्या, अगर मान लें हमने इसको 50√2 से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, कितने से 50√2 से, 50√2 से हमने प्रोजेक्ट किया, फाइंड आउट द रेंज ऑफ द पार्टिकल, फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल, रेंज ऑफ द पार्टिकल। और चौथा पॉइंट है हमने फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल की, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ पार्टिकल at t is equal to
टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड में फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल स्लिप। ठीक है, क्वेश्चन आप ट्रेजेक्टरी भी पहुंच सकता है, तो क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम अभी नहीं होता, तो क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम आपको नेक्स्ट केवल हम क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में बता दें। ठीक है बच्चों, एक बार आप ट्राई कीजिए और फिर हम जो 2 पॉइंट है, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट आप अपने आप लगा लीजिए, फिर मैं आपको चौथा पॉइंट बताऊँ। ठीक बच्चों, ट्राई कीजिए। कर लिए ट्राई बच्चों। अब हम बात करते हैं इसकी जो है पहला दूसरा और तीसरा चौथा कैसे हम सॉल्व, सेम टू सेम वही मेथड लगाएंगे जो हमने आपको मेथड बताया था। ठीक है, ओके। देखिए बच्चों, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन हमारा जो है इस तरीके से हम एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, ये हमारा 50 होगा, ये हमारा 50 होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा पार्टिकल प्रोजेक्ट होकर जाएगा और टी इजिकल टू 2 सेकेंड, टी इजिकल टू 2 सेकेंड में हम मान लीजिए यहाँ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे तो हमारी लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। अगर हम इसको ओरिजिन मान लें, इसको हम ओरिजिन ओरिजिन मानेंगे तो हमारा पार्टिकल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, जिससे हमारा पार्टिकल होता है आराम से हम उसकी तरीका होता है जो हमारा लोकेशन पार्टिकल का होता है वो हम ज्ञात। ठीक है बच्चों, पहले हम बात करें फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट के लिए हमने क्या बताया था आपको, वाई डायरेक्शन में मोशन इन वाई डायरेक्शन, मोशन इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, वाई डायरेक्शन की मोशन की बात करेंगे। ठीक है, तो लगाएंगे बी बराबर, यहाँ आप लगा दीजिए बी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। बी हमारे 0, यू हमारा 50 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई, तो हो जाएगा हमारा 20H इजिकल टू 50 गुणा 50, ओके 20, 0 से 0 कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 25, 25, एच इजिकल टू आ जाएगा 25 चौका 100, 125 मीटर। ठीक है, एच हमारे यहाँ। अब हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बी बराबर यू प्लस एट लगाएंगे, बी बराबर यू प्लस एट, बी वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो बी बराबर हमारा 0, यू हमारा कितनी 50 माइनस 10 गुणा टी, तो टी इजिकल टू आ गया हमारा 5 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा टी इजिकल टू 2t, यहाँ से यहाँ तक पहले फाइंड किया वो हमारा टी है और यहाँ से यहाँ तक टी है। ठीक है बच्चों, तो हमारा टी इजिकल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5, टी इजिकल टू 10। ठीक है, अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। इस बार चेक कैसे करेंगे, ये हमारा टाइम होगा 50 और ये 10, ठीक है, ये हमारा 5 होगा, क्योंकि हाफ की बात करते हैं तो 1/2 5 5 कट जाएगा 25, 25 2 एच इक्वल टू 120। ठीक है, ये हमारा 125 निकला। इस तरीके से क्या होता है आपको रेंज, अब हम फाइंड करना, रेंज बराबर आर यूटी होता है, तो रेंज को भी लिख लीजिए आर इक्वल टू, आर यहाँ लिख लीजिए रेंज आर इक्वल टू यूटी, यूटी यू कितना है हमारा 50, टी कितना है हमारा, पूरा रेंज की बात होगी तो पूरा 10 है तो 10 की बात होगी, तो हमारा जाएगा 500। ठीक है, ये हमारा आर आ गया 500। इस तरीके से हम रेंज को फाइंड करा, ये हमारा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पहला दूसरा तीसरा, तीनों पॉइंट को हमने फाइंड। अब करें फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2। इसकी बात करेंगे तो इसमें वही फार्मूला लगाएंगे जो हमने लगाया था, क्या है, बी बराबर यू प्लस एटी, हम इसमें ये नहीं लगाएंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं और हम उससे जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम बात करेंगे इसके यू एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की बात। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मिटा दें बच्चों, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। अब देखो बच्चों, पहले हम वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। लोकेशन का मतलब होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कितना और वाई,
ठीक है बच्चों, ठीक। अब देखो लोकेशन जो बात करते हैं, आप लोकेशन की जो बात कर रहे हैं अभी, तो लोकेशन की बात हम करते हैं। देखो बच्चों, टी इक्वल टू 2 सेकंड में पार्टिकल हमारे यहाँ होगा, तो हम एक्स निकालेंगे, एक्स इक्वल टू यू टी लगाएंगे। यू कितना है हमारा 50 और टी कितना है हमारा 2 सेकंड, एक्स इक्वल टू आ गया 100। ठीक है, 100 बाई बराबर लगाएंगे एस बराबर यू टी प्लस 1/2 और जी टी स्क्वायर। एस मतलब हमें वाई याद करना है, वाई डायरेक्शन बात करना है ऊपर के लिए। ठीक, यू हमारा कितना है 50 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा -1/2, जी हमारा 10 है मल्टीप्लाई बाई टी का मतलब होता है हमारा 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये वाई जो कंपोनेंट है हमारा ये 100 आ जाएगा। ठीक, माइनस ये हमारा इससे कट जाएगा तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, 10 दूनी 20, तो हमारा वाई आ जाएगा 80। ठीक है, 80। पहले हमारा तो जो हाइट मैक्सिमम थी वो हमारी कितनी थी, अब हमारी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का अगर चित्र बनाना चाहें इस तरीके से हमारा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया होगा, और टी इक्वल टू 2 पर इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे 100 और 80 होगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितनी आई थी हमारी, मैक्सिमम हाइट यहाँ पर जो आई थी वो हमारी कितनी थी, कितनी टाइम बाय फ्लैट कितना था हमारा 5, मतलब 1/2 80 गुणा 5, कुछ ऐसे ही था ये, अब याद तो नहीं रहा मुझे। ये इसका जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है क्या फाइंड। ठीक है बच्चों, ये हमारा वाई था और ये हमारा एक्स, इस तरीके से हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड। ठीक है, ओके। कभी कभार क्या होता है टी इक्वल टू 2 सेकंड पे हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, बी बराबर आप लगाएंगे यू प्लस ए टी। ठीक है, वाई बराबर यू प्लस ए टी से हम बी वाई और एक्स वाई को फाइंड, टी इक्वल टू 2 पे। ठीक है, जो एक्स वाला कंपोनेंट होगा वो हमारा कितना है 50 रहेगा, और जो वाई वाला हमारा कम हो जाएगा। टी इक्वल टू 2 सेकंड में वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, वो भी बता देते हैं सीधे। 2 मतलब 20 कम 30 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 कैसे फाइंड करेंगे, 30 40 तो हम याद कर लिए बी वाई इक्वल टू कितना है हमारा 50 माइनस 10 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, बी वाई हमारा 30। इस तरीके से हम जो बी वाई होता है हमारा वो 30 और जो बी एक्स होता है वो हमारा, इस तरीके से हम फाइंड। ये एंगल पूछे तो tan थीटा लगा देंगे, tan थीटा इक्वल टू 30 अपॉन 50। ठीक है, जीरो जो कट जाएगा तो tan 30 = 3/5। ठीक है, इस तरीके से एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, 30 या 53 सेवन हो, 37 या 53 एंगल हो। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्या होता है हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को आराम से फाइंड। ओके बच्चों, समझ में आ गया बच्चों, अब ज्यादा हाँ दिमाग को मत लगा। ठीक है, हमने इसका जो हर कॉन्सेप्ट होता है वो हमने आपको करा। ठीक है बच्चों, ओके, बताइए बच्चों। उतारिए बच्चों, उतारिए। कभी कभार होता है क्वेश्चन हम प्रोजेक्टिव पूछ सकता है, उसके बारे में बात हम नहीं करेंगे अभी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब बच्चों क्या होता है इस तरीके से हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके हम बता, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसमें सबके सब पॉइंट हम इसी से फाइंड। ठीक है बच्चों, सबके सब पॉइंट हम इसी में फाइंड। ठीक है बच्चों, जैसे मगर मान लें इसमें क्या चेंज करें, हम इसमें थोड़ा सा इसमें हम चेंज करें, तो कैसे इसमें हम थोड़ा सा चेंज क्या कर सकते हैं। देखो बच्चों, इसको अगर हम 100 और इसको हम 60 और इसको हम 80 मान लें। ठीक है, इसको हमने 100 मान दिया, या फिर इसको हटा दो, सीधे हम एक्स और वाई की हमने वेलोसिटी मान ली। ठीक है, ये 60 मान ली, ये हमने 80 मान ली। ठीक है, इस तरीके से, और इसकी हम बात ही खत्म कर देते हैं। ये वेलोसिटी होती है, आप निकाल लिया 100 होगी। ठीक है, 100। ठीक है, ये एंगल क्या होगा, इसके एंगल के बारे में आप खुद जानो, मैं नहीं बता रहा हूँ। आप एंगल फाइंड कर सकते हैं यहाँ से वाई अपॉन एक्स करके, tan थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स मतलब 80/60 करके आप एंगल
फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कर लेंगे। मान लो चलो हटा दो इसे हमने हटा ही दिया। ठीक, अब ये सब पॉइंट है, आप इसके सब पॉइंट में एक एक करके काउंट करके बताइए कि हमारे इसका एक कंपोनेंट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम वेलोसिटी, ये पहले पॉइंट हमने निकालना बता दिए थे। और फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकंड पे हमें पार्टिकल की लोकेशन कैसे फाइंड करें, आप एक बार ट्राई कीजिए और फिर हमें बताइए इसका आंसर क्या है। ठीक है बच्चों, ओके। अब बच्चों क्या होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं कैसे इसको सॉल्व करें। आप इसको ट्राई कीजिए और हमें सॉल्व करके बताइए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक बच्चों, अब हम बात करते हैं कुछ अगले पॉइंट जो होते हैं, अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं कैसे हम होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया था कैसे हम क्वेश्चन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को निकाल। ठीक है बच्चों, ये तो मैं आपको बता। ठीक है बच्चों, ओके, मिटा दूं। अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आप कैसे निकालते हैं, पहले आप बाई जो होता है, जो बाई का कंपोनेंट एस का निकलेंगे, फिर यू का निकलेंगे, एक्स मतलब बाई कंपोनेंट, यू कंपोनेंट, फिर इसको जो ई टी होता है उसको एलिमिनेट करके उसमें वैल्यू पुट कर देंगे और उससे हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एक्स और वाई में आ जाएगी। ठीक है, टाइम को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, बाई बराबर यू प्लस ए टी और एस बराबर यू टी वाला लगा के दोनों फार्मूला एस, एक होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाले में, और दूसरा वाला एक्स बराबर यू टी वाले फार्मूले टी वाला उसमें लोड कर देते, कल हमने आपको बताया। ठीक है, ये मैंने आपको बता चुका। ठीक बच्चों, अब हम बात करेंगे जैसे हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि पार्टिकल हमने अभी क्या किया था, हमने नीचे से पार्टिकल को ऊपर फेंका था। अब थोड़ी देर के लिए मान हमारा जो पार्टिकल होता है, अब हमने एक टावर से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। इसको हम दो तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तीन तरीके से। एक ऐसे हमने वेलोसिटी प्रोजेक्ट कर दिया एक पॉइंट, दूसरा होता है ये हम इसके बारे में कल बताएंगे, थोड़ा थोड़ा आपको बता देना आज। एक पार्टिकल को हमने ग्राउंड से यहाँ से ऐसे करके वेलोसिटी प्रोजेक्ट कर दिया। एक हमने क्या होता है थर्ड पॉइंट टावर है, जिस चीज का सब टावर है, कल हम इसी को इस तरीके से हमने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा एच हाइट होगी इसकी, इसकी हमारी कुछ एच होगी, इसकी हमारी एच। ठीक है, इस तरीके से हम पार्टिकल को जो होता है इस तरीके से पार्टिकल को कल फेंकेंगे और हम कैसे इसका जो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज को कैसे अप्लाई। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है पार्टिकल यहाँ से जो कि ग्राउंड होता है हमारे यहाँ से, ग्राउंड से हमारा कैसे पार्टिकल प्रोजेक्ट करें। ठीक है, इस तरीके। ओके, इस तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, कल हम कराएंगे आपको कैसे हम किस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, पहले क्या होता है हमको कंपोनेंट ब्रेक करना बताते हैं, कल हम इसका सोल्यूशन बताएंगे कैसे होता है। ठीक है बच्चों, जैसे क्या होता है इसमें हमारा जो वेलोसिटी होगी इसकी जो होगी हमारी इस तरीके से पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया, इसका जो बी वेलोसिटी है जो इसकी यू बी वाई होगा वो हमारा जीरो होगा। ठीक है, अब हम इसको पार्टिकल जब प्रोजेक्ट करते हैं इस तरीके से, अगर इसका एंगल हमारा थीटा है तो हमारा यू जो हमारा बी है बी कॉस थीटा, और नीचे के लिए हमारा इधर के लिए बी कॉस थीटा और नीचे के लिए बी साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से पार्टिकल जब प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा इस तरीके से हमारा टावर होगा, ये हमारा वो होगा, ये हमारी बी है तो हमारी बी कॉस थीटा, अगर ये हमारा थीटा है तो ऊपर बी साइन थीटा होगा, बी साइन। सेम फार्मूला यूज करेंगे, कब होता है हमारा ऊपर पॉजिटिव कब नेगेटिव रहता है, डिस्प्लेसमेंट कितना तय करते हैं डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम बात करेंगे जी हमारा सब कुछ हो जाएगा, कल हम इसके बारे में बताएंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, थैंक यू बच्चों।